और इंदौर में जहरीले पानी ने 8 जिंदगियों को लिया 6 महीने तक। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जहरीले पानी की सप्लाई होती रही, लेकिन सिस्टम नींद में सोता रहा। 8 लोगों की मौत के बाद जांच हो रही है, जवाब तलब किए जा रहे हैं, एक्शन हो रहा है। लेकिन जब 6 महीने से नल से मौत की सप्लाई हो रही थी, तब सब मौन थे। अब सवाल है कि इस जहरीले जल का जिम्मेदार कौन है? तो क्या स्थानीय पार्षद कमल वाघेला की कोई जिम्मेदारी नहीं? सवाल यह है, क्या इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या स्थानीय विधायक और एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या या सिर्फ नगर निगम और अफसरों पर ही पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देखिए, इंदौर हादसे पर टीवी 9 का बड़ा पर्दाफाश सामने आया। भागीरथपुरा में 6 महीने से दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। 6 महीने पहले पाइपलाइन के लिए टेंडर निकाला, लेकिन टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ और भ्रष्टाचार के लिए किसी को टेंडर ही नहीं दिया गया। और नतीजा आप देखिए किस तरीके से आम लोगों की जिंदगी इस जहरीले पानी ने ले ली। तो भ्रष्टाचार है, लापरवाही है या कुछ और है? ये सारे सवाल तो अब सामने हैं ही, लेकिन हमारी पड़ताल में इस वक्त एक बात सामने आई है कि 6 महीने पहले ही यह मामला संज्ञान में था। 6 महीने से यह गंदा पानी सप्लाई हो रहा था, इसका टेंडर आउट नहीं किया गया। टेंडर आउट करने में देरी की बात सामने आ रही है और इस वजह से अब यह इतना बड़ा मामला बन गया है। और ये आपको बिग वॉल पर बताते हैं कि इंदौर जहरीले पानी केस में टीवी 9 की पड़ताल से क्या पर्दाफाश हुआ है, क्या सच्चाई सामने आई है। तो दूषित पानी को लेकर टीवी 9 ने पड़ताल की और बात क्या सामने आई? तो 6 महीने से दूषित पानी पी रहे थे भागीरथपुर के लोग और उनको 6 महीने से यह पानी लगातार सप्लाई किया जा रहा था। नगर निगम और सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की गई थी, यानी कि ऑफिशियली इसकी शिकायत की गई थी और सिस्टम में यह कंप्लेन मौजूद था। 6 महीने पहले पाइपलाइन के लिए टेंडर जारी किया गया था। शिकायत के बाद इसके लिए टेंडर भी आया था। लापरवाही की वजह से वो टेंडर आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। उस टेंडर पर तत्परता से काम क्यों नहीं किया गया और क्यों यह जहरीला पानी 6 महीने तक लोगों के घरों तक पहुंचता रहा? भ्रष्टाचार की लालसा में किसी को टेंडर नहीं दिया गया। यह एक बड़ी बात सामने आ रही है कि करप्शन की वजह से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए टेंडर किसी को दिया नहीं गया। पाइपलाइन बदल जाती तो किसी की मौत नहीं होती। यह काम अगर पहले हो जाता तो जहरीला पानी लोगों की जिंदगी नहीं लीलता। और मेयर भार्गव ने निगम कमिश्नर को जांच के आदेश भी दे दिए हैं इस पूरे मामले में, चूंकि अब ये चीजें परत दर परत खुल के सामने आ रही हैं कि किस स्तर पर यह लापरवाही की गई है। देखिए, इंदौर केस से ही जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। स्थानीय पार्षद ने सीएम को लिखी चिट्ठी। नगर निगम ने अफसरों पर ठीकरा फोड़ा, अफसरों पर फाइल को रोकने का आरोप लगाया। तो देखिए, अधिकारियों के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार है, यह सवाल उठ रहा है। और सीएम को चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में यह सारी बातें कही गई हैं। स्थानीय पार्षद ने सीएम को चिट्ठी लिखी है और नगर निगम के अफसरों पर ठीकरा फोड़ा है। इस पूरे मामले में अफसरों पर फाइल को रोकने का आरोप भी लगाया है। आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहां से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी। तो देखिए, एक तरफ तो पत्र लिखा गया है कि अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए, दूसरी तरफ इस पूरे मामले को निगम के सामने, अधिकारियों के सामने पहले ही ला दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल है कि इस टेंडर को आउट करके किसी को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया गया। आप देखिए कि पार्षद कमल वाघेला ने जो सीएम को पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या क्या बातें कही गई हैं। पहला यह कि नई पाइपलाइन की फाइल 2024 में तैयार हो गई थी। 2024 में फाइलें तैयार हो गई थी इस काम के लिए। और दूसरा यह कि अफसरों ने 7 महीने तक फाइल को
ठंडे बस्ते में रखा। 7 महीने तक यह फाइल ऑफिसर्स के टेबल से मूव ही नहीं हुई। तीसरा, दबाव डालने पर 30 जुलाई 2025 को टेंडर जारी किया। 24 में फाइल रखी गई और 25 में टेंडर आता है। चौथा फैक्ट यह आया है कि टेंडर का काम समय पर पूरा नहीं किया गया। जो समय था वो गुजरता गया और यह काम पूरा नहीं हुआ। पांचवा, कई बार मेयर और विधायक से शिकायत भी की गई है इस बारे में। यह भी इस पत्र में दावा किया गया है कि शिकायत की गई, मेयर को बताया गया, विधायक को इस बारे में सूचित किया गया। छठा यह कि सीएम हेल्पलाइन पर कई बार इसकी शिकायत की गई। इस पाइपलाइन को ठीक करने, मरम्मत करने की बात कही गई। सातवां, अफसरों ने जल्द काम शुरू करने के मेयर के निर्देश को नहीं माना। तो कुल मिलाकर अफसरों पर भी आरोप लग रहे हैं। आठवां, कि अफसरों की लापरवाही से लोगों की जान गई है। अधिकारियों ने जो लापरवाही की उसकी वजह से लोगों की जान गई है। और देखिए, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत और बीमारियों पर अब सरकारी रिपोर्ट की मुहर भी लग गई है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब में जांचे गए पानी के नमूनों की रिपोर्ट आज स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है और इसमें साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और फिर उनकी जान चली गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि भागीरथपुरा के पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। वहीं सैकड़ों अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो देखिए, एक एक करके चीजें सामने आई हैं और उससे एक बड़ी लापरवाही यहां पर दिखाई देती है। और शिकायतों के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ये इंदौर के भागीरथपुरा के लोगों ने खुद कहा है। सुनिए जरा। डेनिस लाइन और नर्मदा की लाइन एक साथ ही जाके जुड़ रही है और जब भी पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि बदबू आती है। वो पानी पी नहीं सकते हम। और बारिश में पानी ऐसा आता है, हमारी गली पूरी वहां से लेके तो पूरी गली भर जाती है, जिसके हमने पार्षद जी को जाके 3-4 बार बोल दिया मगर कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद जी आके खुद देख के और चुपचाप चले गए। देखो, पहले क्या था, पीछे चेम्बर लाइन थी, अब आगे कर दी, तो ये चेम्बर लाइनों को पानी आ रही है, पूरे में आ रही है। और है ना, हम रोज बोलते हैं, आज ही देखो इतना बड़ा गिंडोला निकला पानी में, इतना बड़ा गिंडोला रोज आ रहा है। क्या करें, किससे बोले? बिल्कुल पानी है ही नहीं साफ। जब से हम भी रहने 5 साल हो गए, देखे तो इतने बड़े बड़े कीचड़ भी आता है और इतने कीड़े भी निकलते हैं। आओ पानी के टाइम पे मैं बताऊं कि देखो ये नलों में कैसा पानी आ रही है, आप खुद देखोगे और वीडियो बना के ले जाओ पानी की कैसा पानी आ रही है। कितने महीनों से शिकायतें कर रहे हैं आप लोग? बहुत महीनों से शिकायत कर रहे हैं, सुनते ही नहीं। यहाँ जाओ तो पार्षद भी बोलता है, वो बोल देते हैं ही नहीं, निकल गए वो तो, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, ऐसी शिकायत वो कर लेके जाते हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर अब दोषारोपण हर तरफ हो रहा है। नेता जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और बार बार शिकायत के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल उठा रहे हैं और इस बात को टाला भी जा रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमें जो रिपोर्ट मिली है कि इसकी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले शिकायतें सीएम हेल्पलाइन तक हुई थी, आप तक हुई थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये बात सच है? पिछले 6 दिन पहले हमारे यहाँ घटना हुई, इसकी सबसे पहले शिकायत मैंने ही की थी और जनरली कोई बड़ी शिकायत कभी भी पहले नहीं रही। लेकिन निश्चित रूप से बस्ती क्षेत्र है, सकड़ा क्षेत्र है, गलियों वाला है और यहाँ पर नर्मदा का ड्रेनेज का सिस्टम पहले बहुत कोलैप्स था, बहुत हालत ख़राब थी। इसकी मैंने 3 साल पहले जब मैं पार्षद बना तब से ही पत्र लिखकर 3 साल पहले आपने शिकायत पूरा मैंने स्वीकार किया उसको, है ना। एक और सर महत्वपूर्ण सवाल है कि सीएम हेल्पलाइन पर भी 6 महीने पहले शिकायत की गई थी। जो पुष्यमित्र भार्गव जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो टेंडर जारी किया था मगर अधिकारियों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी, तो इसको लेकर भी कोई जांच पड़ताल की जाएगी? जांच के बिंदु है वो तो मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बना दी। सर, जो मेयर है पुष्यमित्र भार्गव, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले इसकी सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई थी, उनके पास भी शिकायत आई थी, उन्होंने टेंडर जारी किए थे मगर अधिकारियों ने स्वीकृत नहीं किए। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे कि स्वीकृति नहीं दी गई? इस बारे में चर्चा हो चुकी है और किस कारण नहीं हुआ ये भी निर्देश दिए गए, लेकिन अब शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा।
शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास, लेकिन उसके पहले आपको एक और जानकारी दे दें कि मौत के आंकड़ों पर बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का दावा सामने आया है। जहरीले पानी से 15 की मौत हुई है, ये पार्षद कह रहे हैं। तो आंकड़ों में भी फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है, अलग अलग दावे हैं। सीधे चलेंगे, शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि 6 महीने तक पूरा सिस्टम कैसे सोया रहा, लोगों को जहर पिलाते रहे, कहीं किसी के कान पे जू नहीं रेंगी, और अब जब लाशें बिछ गई हैं तो एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। क्या सिर्फ अधिकारियों पर पल्ला झाड़ के पूरा का पूरा सिस्टम जो है बच सकता है? मामला मुख्यमंत्री से होते हुए मंत्रालय, विभाग, विधायक और निगम तक गया था, लेकिन बात सिर्फ हो रही कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, तो अगर शासन आपका है, सरकार आपकी है, तो फिर प्रशासन भी आपका ही है, उसका जिम्मा भी तो आपको ही लेना होगा। सारी वाहवाही अगर सरकार ले रही है। अब जो दो चीज़ें बीजेपी के पार्षद कमल वाघेला ने कही है, चूँकि इसी क्षेत्र के वो पार्षद है, सबसे पहले आपको वो पानी की टंकी दिखा देते हैं रवि, उसके बाद एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिस पानी की टंकी से 40,000 लोगों को पानी सप्लाई होता है, और इसी पानी की टंकी से जो पानी गया और उसके बाद लोग बीमार हुए। ये तस्वीर देखिए। अब दूसरी तस्वीर आपको बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बात शुरुआत में कही गई, 8-10 दिनों से लोगों की तबीयत यहाँ पर ज़्यादा खराब है। बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक हमें वो सिस्टम मिला ही नहीं है जहाँ से लीकेज हो रहा है, जहाँ से सीवेज का पानी जो पाइपलाइन है उसमें मिल रहा है। अब आनन फानन में यहाँ पर लीपापोती कैसी की जाती है प्रशासन की, वो देख लीजिए। ये भागीरथपुरा की पुलिस चौकी है और यहाँ पर एक वॉशरूम बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, और आनन फानन में बताया गया कि इस शौचालय से ही लीकेज हुआ, और ये जो पाइपलाइन यहाँ पर जा रही है उस पाइपलाइन में जाकर ये पानी मिल गया, और इसके बाद लोगों ने दूषित पानी पीना शुरू किया। अब यहाँ पर सीमेंट भी आपको पुता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऐसा बना दिया गया और कह दिया गया कि यही वो पॉइंट है यहाँ से ये सारा रिसाव हुआ, जहाँ से शुद्ध पानी में दूषित पानी मिला, और उसके बाद सारे 40,000 लोगों ने दूषित पानी पी लिया। अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि हमने 3-4 जगह खोदा है, अलग अलग जगह पर खुदाई की है, जहां पर ये जांच करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहां से ये लीकेज हुआ है। अभी तक लीकेज पकड़ में नहीं आया है, मगर लीपापोती कर दी गई कि हमने तो पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। तो दो बड़ी बातें बीजेपी के पार्षद ने कही कि 15 लोगों की मौत हो गई है, और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए सरकारी आंकड़ा तो 8-9 का है, मगर वो लोग जो सरकार के पास सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं गए, हमारे पास नहीं आए, वो इस कॉलोनी में, इस बस्ती में रहते थे, भागीरथपुरा में, उनके बच्चों की उनकी तबीयत खराब हुई, वो सीधे अन्य अस्पतालों में एडमिट हो गए, वहाँ पर उनकी मौत हो गई। मगर जो कारण है मौत का वो तो दूषित पानी ही है। तो इस मौत को भी काउंट करेंगे तो 15 लोग हैं, और एक शख्स की तबीयत इस वक्त क्रिटिकल है। अब बात आती है कि जो आप टेंडर की बात कर रहे थे, देखिए मेयर को सारी चीज़ें पता थी। पुष्यमित्र भार्गव से जब हम सवाल करते हैं तो कहते हैं कि 6 महीने पहले उन्होंने टेंडर जारी किया था, मगर अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी। क्यों नहीं दी गई? सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें की गई, उसका क्या कुछ संज्ञान लिया गया? क्या वहां से कोई जांच बिल्कुल शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने से अगर स्वीकृति नहीं है, मामला इतना अर्जेंट था, लोगों की जान पर बनी हुई थी, तो नेता भी चुपचाप सोए हुए थे क्या? चाहे वो मेयर हो, चाहे दूसरे लोग हों, क्या वो इसी नींद में सोए हुए थे कि लोगों की मौत हो तब वो जगेंगे? सवाल उनसे भी ये होने ही चाहिए कि आपने जरूरी नहीं समझा कि मामला हफ्ते भर में निपटे, महीने भर में निपटे। 6 महीने तक वो भी सोए रहे, अफसर भी टालते रहे। ये सिस्टम की इतनी बड़ी खामी लोगों की मौत की वजह बनी है, ये सबसे अहम सवाल है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।